किस जॉब पर जाऊं? तुमने खुद कहा था कि मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी। हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ ना कि उठो और जॉब पर जाओ। मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही, कभी क्या कहते हो कभी क्या कहते हो। तुमने कहा था कि मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं नहीं जा रही। रिमिल, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। हाँ, कितनी दफा बोलोगे? तो बस फिर अब अपने शोहर की बात मानो, उठो और जॉब पर जाओ और मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगा। कहता आप बहुत अच्छा प्लान बनाया है, बहुत अच्छा किया। जो आगे मैं कब से इंतजार कर रही थी। इसे बताया तो नहीं, कुछ भी नहीं बताया। अम्मी, आप मुझसे मिलने यहाँ आ गई हैं? नहीं, मैं तुमसे मिलने क्यों आऊँ? तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ और अपनी बहू को देखने आई हूँ, समझे? अम्मी देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको देखकर मैं आपके साथ घर वापस चला जाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें वापस से जाने नहीं आई है, यहाँ रहने आई है भाई। दोस्त है मेरी, जब से मिले हैं हमने थोड़ा सा वक्त भी इकट्ठे नहीं गुजारा। अम्मी, आप यहाँ क्यों रहेंगी? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? तो उसका घर है, बचपन की फ्रेंड है मेरी, मैं तो रहूंगी यहाँ। हाँ? मैं सब समझता हूँ अम्मी, आप ये ठीक नहीं करती। देखिए, अगर आपको यहाँ ही रहना है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चलें फिर घर ही चलते हैं। नो वे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। हाँ, अगर तुम्हें जाने का शौक है तो तुम जा सकते हो, मगर एक बात याद रखना, अपनी बीवी को जरूर लेके जाना साथ में। रिमिल, क्या है? ठीक है। गुलाब के फूल। तुम्हें ये फूल पसंद नहीं आए? एक सेकंड, तुम मुझे समझा सकते हो कि तुम ये मेरे लिए क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हारे लिए फूल नहीं ला सकता। अच्छा, ये देखो, इतने प्यार से लाया हूँ, ले लो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे लिए फूल लेकर आए हो। देखो, फूल प्यार बांटते हैं। अब हमारे बीच इतनी लड़ाई हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना कोई दो प्यार की बातें हो जाए। हाँ। थैंक्स। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, प्यारे, अच्छी खुशबू है। थैंक्स। ठीक कहा था दानिश ने, जुनैद जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जुनैद तो बहुत ख्याल रखने वालों में से है, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है पर जाहिर नहीं करना चाहता है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं भी तब तक कुछ नहीं कहूंगी जब तक जुनैद अपने मुंह से इजहार नहीं कर देता कि मैं उसके लिए कुछ अहमियत रखती हूँ। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। नहीं, मुझे इस रिमिल को फूल नहीं देना चाहिए था। कितना बेवकूफ लग रहा हूँ मैं। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? एक तो सब इस रिमिल की तरफ हो गए हैं, मेरी अपनी अम्मी भी इसकी तरफदारी करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पागल हो जाऊंगा मैं। अब बस, अब इस किस्से को खत्म करना ही होगा। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या हुआ, कुछ और भी कहना था? हाँ, बहुत सारी बातें करनी है। तो फिर बोलो, सुन रही हूँ। तुम एक नंबर की चोर हो। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरा सारा जिंदगी का चैन उड़ गया। मैं सिर्फ ये सोचता रहता हूँ कि तुमसे अपनी जान किस तरह छुड़वाऊं। क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती? हे बच्चों, ये क्या लड़ाई शुरू की हुई है तुम लोगों ने? अम्मी आए, और फरहत आंटी प्लीज आप भी आए। आप दोनों ने मिलकर ही तो मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। मुझसे बात नहीं करो, मुझसे करो। हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, तुमसे मेरी जान ही नहीं छूट रही। अच्छा, अगर इतनी नफरत करो तो फिर ये फूल क्यों दिया है? हाँ, ये फूल क्योंकि तुम्हारे भाई दानिश ने मुझे कहा था कि तुम्हें फूल पसंद है। तुम्हें झूठा प्यार दिखाऊंगा ना तो तुम मेरी बातों में आ जाओगी। और वो जो तुम्हें फीकी चाय पिलाई थी वो भी सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए। तो ये सब झूठ था? हाँ हाँ, झूठ था। जुनैद बेटा चुप रहो। अम्मी प्लीज, आप चुप ही रहे। आपने हर दफा इस रिमिल की साइड ली है।
अब मैंने आपकी भी कोई नहीं सुनी। और मिस रिमिल, मैंने हर तरह की कोशिश कर ली, रूम की लाइट भी ऑफ की, फैन स्लो किया, तुम्हें ना चाहते हुए भी डिनर पर लेके गया, किसी तरह तुम मेरी जान छोड़ दो, लेकिन यार तुम तो चिपक ही गई हो। तुमने अच्छा किया कि मुझे सब बता दिया, ये गलत फहमियां ही दूर हो। हाँ, लेकिन पीछा तो तुम मेरा अभी भी नहीं छोड़ोगी ना? छोड़ दूंगी, बहुत जल्द छोड़ दूंगी। जुनैद, क्या हो गया बेटे? क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा था। कुछ ठीक नहीं हो रहा और ना कुछ कभी ठीक होगा, ये बात आप लोग भी अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लें। और ये जो तुम्हारे छोटे आंसू है ना, ये मत बहाओ। भूल गई तुम? क्या कहा था तुमने मुझे कि तुम मुझसे जिंदगी भर नफरत करोगी। बस करो जुनैद और जाओ यहां से। जस्ट लीव। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटी। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो मेरी वजह से, लेकिन तुम परेशान मत, मैं सब ठीक कर लूंगी। I promise.